खमा घनी राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। व्लॉग पहले का है यानी दीपावली का 1 महीने बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ कूलर लगा हुआ था तो 1-2 चीज़ें बची हुई थी वो भी मैंने आज निकाल दी और खिड़की को मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि बाहर की जो डस्ट होती है ना वो भी कूलर अंदर फेंकता है। तो इसीलिए पहले मैं ना हमेशा जो कूलर की टाटियाँ होती है ना उनको गीला करती थी। तो बाकी तो सब कुछ सेटअप कर दिया था, सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। एक ये खिड़की रह गई थी तो मैंने सोचा दिवाली है आज एक चीज़ रह गई है, मतलब कुछ झुका नहीं जाता, कमर में इतना दर्द रहता है ना। तो यहाँ मैं बस खिड़की को ही साफ़ कर रही थी। बाकी 1-2 चीज़ें थी जो कि मैंने लगा दी थी और भी बाकी था। डेकोरेशन तो शाम को ही होगा। ये फ़िलहाल सुबह-सुबह का ही व्लॉग था और आज आंगन भी धोना था तो आंगन थोड़ा बाद में धोऊँगी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई एक चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो बाकी पीछे वाला जितना आंगन देख रहे हो मैंने धो दिया था, ये सामने वाला था। जबकि मैं सफाई करती हूँ तो उस जगह को पानी से साफ़ कर देती हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह पसंद नहीं आती तो ये करती रहती हूँ। बाकी दिन भर काम मेरा यही रहता है, बार बार झाड़ू लगाने का, क्योंकि घर में पेड़ पौधे भी बहुत हैं और हम लोग ऐसे खुले में ही रहते हैं तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं जो भी गंदगी हुई थी उसे साफ़ कर रही थी, फिर बारी आ जाती है पूजा के कमरे में आके थोड़ा सा डेकोरेशन करने की। तो यहाँ मैं डेकोरेशन कर रही थी जो इस बार थोड़ा सा अलग कर रही हूँ मैंने सोचा है थोड़े से जो नोट होते हैं ना उनको मैं इस तरह से फैला के और फिर यहाँ बीच में कुछ अनाज वगैरह रख के और फिर मैं लक्ष्मी जी का जो छोटा सा मेरे पास में कैलेंडर कुछ रखा हुआ है वो मैं यहाँ लगाऊंगी। तो बस वही, और मतलब इरादा तो कुछ ऐसा है, इस कलश से मैं या ये तो इस जो माला है ये लगा दूँ या फिर ये जो सिक्के हैं वो लगा दूँ। तो मैंने लगाए तो सिक्के थे लेकिन वो बार बार ही गिरे जा रहे थे। मुझसे एक गलती ये हुई थी कि जो डबल साइडेड टेप आती है ना वो मैंने ये थर्माकोल वाली यूज़ की, जबकि थर्माकोल वाली यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरे पूजा की जो प्रिपरेशन है वो हो गई थी, यानी कि जो पूजा की थाली है वो पूरी मैंने तैयार कर दी थी। तो ये मैं हमेशा से ही करती हूँ, या तो ये एक रात पहले हो जाता है काम या फिर ये अर्ली मॉर्निंग में मैं सुबह करती हूँ। तो ये मैंने इस बार अर्ली मॉर्निंग में सुबह किया था। तो बस यहाँ पर सारी प्रिपरेशन होने के बाद में मैं ऐसा देख लेती हूँ कि भाई कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई है। और यहाँ जो मैंने पिछली बार बनाई थी वो वाली रंगोली, यहाँ दीपक सारे कान्हा ने जो मैंने भिगोए थे वो बाहर निकाल के रख दिए थे और ये जो रंगोली मैंने लगा दी थी। और जो छोटे छोटे से मैंने आप लोगों को दिखाए थे रंगोली वाले वो मैंने लगा दिए थे। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये लगा दी है। इसके बाद एक और आई थी जो दिवाली के बाद आई, अब नेक्स्ट टाइम पे ही होगी, देखने को मिलेगी वो। और यहाँ आप देख रहे हैं जो मैं पूजा की तैयारी कर रही थी वो मैंने लगा दी है। और यहाँ चौकी की जो पूजा है वो हमारे अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, यानी कि जैसे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं और कुछ भी नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो जाते हैं दोपहर में, तो समथिंग दोपहर के आसपास का टाइम होता है जब हम लोग चौकी पूजा कर देते हैं, चौकी विराज देते हैं सुबह। वैसे तो इसी पाटे पर आप जानते हैं मेरे धनतेरस से पूजा होती है। यहाँ मैंने उर्ली सजा दी थी और फिर मैं बना रही थी दोपहर के बाद में, यानी कि ये शाम को चावल बना रही थी जो कि हमारे यहाँ दीपावली पर विशेष भोग होता है। तो सफ़ेद वाले चावल तो खाए नहीं जाते और मैं सारी बैक वॉइस ऐड कर रही हूँ उसमें। रीज़न मैं बताती हूँ क्योंकि जो मैंने दिवाली के दिन शेयर करना चाहती थी वो शेयर किया। वो आपको मेरे फर्स्ट चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति पे सुनने को लिए मिल जाएगा। अभी मैं ऐड करी थी इसमें वो मेरी वो वॉइस जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ देखिए जो खुले चावल थे वो बना लिए क्योंकि लक्ष्मी जी के ना हमारे यहाँ सफ़ेद वाले खुले चावल का ही भोग लगता है। अब 5:15 बज गए थे और खाना जैसे बना के फ्री हो जाऊंगी फिर मैं तैयार होंगी। बाहर आप देख ही होंगे थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है और जो डेकोरेशन है वो सारी हो गई है, बस खुद को ही तैयार करना है, मेरा ही डेकोरेशन बाकी बचा है भाई। तो मैंने ये सोचा कि लाइटिंग वगैरह का काम तो सब कान्हा देख लेगा, बाकी हस्बैंड मेरी हेल्प करवाते करवाते हैं पूजा वगैरह के काम में। तो प्रिपरेशन सारी मेरी होती है लेकिन हमेशा हर साल दीपक जलाने में हस्बैंड बहुत मदद करवा देते हैं मेरी। पिछली साल तो हादसा ही हो गया था कि उनका कुर्ता ही पूरा जल गया था। तो चलो खैर, पुरानी और बुरी यादों को भूल करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे ही लाइट वगैरह ऑन हो जाती है, और भाई दिवाली का जो मज़ा है ना, दिवाली जो लगती है वो बिना लाइटिंग के नहीं लग सकती। तो दिया मतलब आप लोग जानते हो कि दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है। आजकल तो हम लोग पूजा पाठ में भी इतने दीपक लगाते हैं। तो यहाँ एक एक रंगोली कान्हा आपको दिखा रहा था और ये छोटे छोटे से रंगोली वाले पाउच है, सॉरी हाँ जो भी है रंगोलियाँ हैं छोटी छोटी वो भी कान्हा दिखा रहा था। यहाँ भैया हमारी तुलसी रानी और जो है केले का पेड़ है तो कान्हा उसको भी दिखा रहा था कि यहाँ हमारे केले का पौधा है, बाकी चीज़ें रखी हुई हैं।
दीपक इसलिए नहीं जलाते हैं इस समय, क्योंकि जब हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है ना, तब हम लोग दीपक जगाते हैं। तो इस बार क्या किया था ना हमने, दिवाली की जो पूजा थी वो सेकंड 2 पार्ट में की थी। एक बार तो नॉर्मल पूजा जो हमने करनी होती है, एक होता है ज्योत देखने वाली, है ना? वो हमने रात को किया था, क्योंकि वो गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं ही देखती हूँ सब कुछ। खड़े होके सबसे बात करना, सारा सब कुछ मैं देखती हूँ। ठाकुर जी के दर्शन आपने भरपूर तरीके से किए होंगे जो मेरे फर्स्ट चैनल से हैं। जिन्होंने नहीं किए तो यहाँ हमारे घर के ठाकुर जी हैं, यानी कि ठाकुर जी का ही घर है ये। तो ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे, और मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी। 2 छोटी सी रंगोली लगाई थी मैंने, जो कि मैंने चैनल पर दिखाई भी है। कोशिश करूँगी कि इस पे वीडियो अपलोड कर दूँ, कर पाऊँगी तो, ताकि आप लोग देख सकें। यहाँ आप टाइम देख ही रहे हो क्या हो गया है। मैं तैयार हो रही थी, कान्हा शूट कर रहा था। अभी कान्हा ने, फ़िलहाल तो कान्हा के पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसने बोला है कि मम्मा मैं आगे से व्लॉगिंग में देखूँगा खुद, थोड़ा बहुत मुझे अपना भी टाइम पास करना होता है। सो फिर यहाँ ना मैं जैसे ही तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ मंदिर, और मतलब हमारे यहाँ ना मंदिर में भी दीपक जगा के आते हैं। आपको पहले की बात बताती हूँ, पहले के टाइम पर पुराने समय में जो महिलाएं थी वो एक दूसरे के घर में भी दीपक रख के आती थी। और अगर किसी की यहाँ ऐसा होता था या दादी नानी कोई करती थी तो भाई कमेंट कर सकता है मुझे। बट अभी ना ये बहुत कम हो गया है, मतलब बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, कोई नहीं करता ऐसा। अब लोग अपने अपने घर से मतलब रखते हैं, अपनी खुशियों से लेना देना है, बाकी भाड़ में जाए सारे लोग। बाकी 2 चीज़ों से सबको मतलब होता है, कोई कितना परेशान हो रहा है, और भाई किसके घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेम से रह रहे नहीं रह रहे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये प्रॉपर नज़र रहती है। चलो खैर, अच्छा ही हम लोग साथ में रखते हैं, बुराई हमेशा छोड़ देते हैं। हर त्यौहार पर यही होता है। जैसे दशहरे के बाद तो भाई दशहरे पर भी हमें यही सीखने को मिलता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो मैं तो यही बोलती हूँ भाई, जिस रावण ने केवल अपहरण किया था, जब उसको मार गिराया था, तो अभी तो लोग बलात्कार करते हैं और मतलब छेड़ते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, चोरी करते हैं, उसकी कोई सज़ा नहीं होती, मुजरिम खुलेआम घूमते रहते हैं। तो चलो, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था ये हमारी नहीं है भाई, ये प्रशासन देख लेगा। यहाँ हस्बैंड ना मोमबत्ती लगा रहे थे, जो मैं दियों के साथ में लगाती हूँ हमेशा। रीज़न बताती हूँ, मोमबत्ती थोड़ी ज़्यादा देर चलती है, और ये मैं पहले मंदिर में दीपक लगा के आऊँगी, फिर मैं घर में जो हमारी लक्ष्मी मैया है वहाँ दीपक लगाऊँगी, वहाँ पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने घर के आंगन में भी लगाऊँगी। तो पहले जो पंचदेव जो होते हैं हम उनके दीपक लगाते हैं। तो पहले मैं हमारे जो गाँव का मंदिर होता है, जिसे शहर का मंदिर कहा जाता है, गाँव जहाँ हम रहते हैं उस सीमा में जो मंदिर आते हैं वहाँ हमें ज़रूर से इस तरह से दीपक लगाना चाहिए। तो वो मैं लगाने आई थी, और हमारे यहाँ मंदिर में ना राम दरबार का आपको विग्रह मिल जाएगा, शिव पार्वती का मिल जाएगा, और ये है चौथ माता का विग्रह। तो इस तरह से मतलब ऐसे करके हमारे यहाँ मंदिर में 3 विग्रह स्थापित है। यहाँ फिर ये जो मंदिर में आंटी जी थी, उनसे मैं बात करी थी, और ये जो यहाँ के ब्राह्मण देवता हैं उनकी पत्नी है, और ये अंकल थे, इनको भी मैंने हैप्पी दिवाली कहा, विश किया। और वो बोल रहे थे कि आजकल मैं दिखती नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया मंदिर में, भजन में भी नहीं आती हूँ, तो सब ठीक है ना। तो मैं बोल ही रही थी कि अभी मुझे थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ आलती पालती करके, इसीलिए नहीं आ रही हूँ। फिर यहाँ बाहर जब हम आते हैं तो पथवारी माता का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यानी पथवारी पूजन के लिए। तो देखो ये मेरी गली चौराया नुक्कड़ जिसे जो कहें, और बहुत प्यारा लगता है दिवाली पर ना, इस तरह से पूरा शहर सजा हुआ रहता है। यहाँ मेरे देवर और देवरानी आए थे, तो इनसे मैं मिली, फिर धीरे धीरे एक एक करके दीपक हमने लगाए। और पता है मेरे तो एक सीरियल वाइज कोई काम नहीं हो पाता है दिवाली के दिन, हम लोग सीरियल वाइज नहीं कर सकते हैं कि गेस्ट को भी हमें देखना है, पूजा भी हमें करनी है, दीपक भी लगाने हैं। अगर घर में सास होती ना तो पूजा वो कर रही होती और मैं दीपक लगा रही होती। तो बड़ों की जो महत्वता है, बड़ों का जो स्थान है ना, वो हम तभी समझ पाते हैं जब बड़े हमारे साथ होते नहीं हैं। और मैंने तो शुरू से ही सास को देखा नहीं है, तो मतलब इनके मम्मी जी को एक्सपायर हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं, 27-28 साल, तो मैं तो कहीं देखूँगी। यहाँ फिर ये जो छज्जा जिसे बोलते हैं वहाँ, और जो टेरेस यानी कि छत है वहाँ पर मैं वैसे भी कार्तिक स्नान करी तो वैसे तो जलता ही चलता है शाम के समय एक दीपक, लेकिन अभी भी हम लोग छत पे दीपक लगाते हैं।
यहाँ मैंने रंगोली के चारों तरफ रख दी थे। और इस बार ना यहाँ कूलर रखा हुआ है, तो हर बार यहाँ पे हम लोग एक रील बनाते हैं और हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, तो वो नहीं हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमने जो बीच में लगाई थी वहाँ पे हमने लगाई थी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, हस्बैंड दीपक लगा रहे हैं, तो ऊपर छत पे दीपक वही लगा के आते हैं। मुझे मना कर देते कि तुम छत पे मत जाओ, दीपक की थाली लिए लिए मैं लगा के आऊँगा। और मैं नीचे लगा रही थी और मुझे पता भी नहीं है कि कान्हा मुझे ऊपर से शूट कर रहा है। ये मैंने बाद में देखा है कि क्या क्या कान्हा ने शूट किया है, जो कान्हा ने शूट किया था। फिर यहाँ उसने मुझे कहा कि मम्मा ये वाला जो है दीपक मैं लगाऊंगा यहाँ पे दीपक। फिर उसने उस वाली उर्ली का किया, मैंने इधर रंगोली की चारों तरफ किया, जिसका मुझे रील भी बनाना होता है। और कुछ सजेस्ट मुझे कान्हा भी कर देता है कि मम्मा आप यहाँ ऐसे करना, तो मैं आपकी वीडियो बना लूँगा। तो इस तरह से करके हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें हमारा काम भी होता है, कुछ रील्स वगैरह भी होती है, व्लॉग बनाना भी होता है। यहाँ ये दोनों दोस्त मिल कर के दिवाली पर पटाखे चला रहे थे। और पटाखे चलाने के बाद में ये हम लोगों ने तो की दिवाली की पूजा, कान्हा ने आके केवल ढोक लगाई और थोड़ी देर शामिल हुआ था। और फिर रात को किया था हमने पटाखे फोड़ने का काम, मतलब पटाखे तब चलाए थे हमने। और बाकी आप घर देख ही रहे होंगे, जब दीपक जलते हैं ना पूरे घर में रोशनी होती है तो कितना सुंदर लगता है, ये आप देख रहे हो। ये मेरे पास जो मतलब पूरे कवर वाली वीडियो नहीं थी, ये रील वाली वीडियो थी जो मैंने शेयर की है। और आई थिंक आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैंने कुछ रील वगैरह बनाई थी, वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ थोड़ा सा करके शेयर कर दे रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हाँ मैंने कुछ रील्स वगैरह शूट की थी यहाँ पर। जब भी कोई नहीं आ रहा था घर में, तो मैंने सोचा कि झट से एक वीडियो बना लेते हैं, फिर गेस्ट का आना जाना। और जो जो लोग यहाँ आते हैं ना, तो मैं भी उनके वहाँ जा कर के आती हूँ। लेकिन मैं जाती हूँ बिल्कुल लास्ट में, जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बाकी सोचते भी होंगे कि सबसे लेट में आई हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब दिवाली की यानी लक्ष्मी माता का पूजन हो जाता है, उसके बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। क्या कहेंगे इसे, गांव वाली भाषा में अगर बोले तो रामा रामी करने के लिए, शहर वाली भाषा में बोले तो हम लोग मिलने के लिए निकलते हैं, विश करने के लिए निकलते हैं दिवाली। और बस क्या ही कहूँ, जैसे दिवाली चले जाती है ना, मेरा मन बड़ा उदास सा हो जाता है। मतलब पूरे महीने भर से तैयारियां करने लगते हैं जन्माष्टमी और दीपावली की, और झट से वो दिन चले जाता है जिसकी हम लोग इतनी तैयारियां करते हैं। और पता है दिवाली के दिन हम लोग शादी की तरह सजते संवरते, जैसे घर में किसी शादी में हम लोग तैयार हो रहे हैं। ये जस्ट मेरे घर के बगल में रहते हैं, पड़ोस में। फिर मैं जब दिवाली की मतलब सोचा कि लक्ष्मी जी की पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बैठी थी, तब फिर आते हैं, तब हम लोग बाहर जाके फ़ोटो वगैरह भी शूट करते हैं। यहाँ मैंने पूरी वॉइस डाउन कर रखी है। रीज़न ये है कि मैंने कहा था ना कि दिवाली को जो बातचीत हुई थी, अगर आप लोगों को वो सारी वॉइस रियल वाली सुननी है तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पे जा सकते हो, लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति पर। यहाँ फिर मैं और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। अब हमें समय मिला है, मेन जो भोग होता है ना, खीर का भोग। तो वैसे ना आधी पूजा हो ही गई थी पहले, और कर कुछ नहीं सकते हैं। देखिए घर में जो भी हैं हम दोनों ही हैं, और हम दोनों को उठना भी है, बैठना भी है। फिर लास्ट में जैसे पूजा करने लगते हैं, यहाँ भी फिर मेरी दोनों देवरानियाँ आ जाती हैं, और फिर इनसे मैं बोलती हूँ, फिर वापस उठ के जाती हूँ। अब ऐसी होती है इस दिन, तो पूजा क्या करें, मेहमान भी भगवान समान ही होते हैं। फिर इनसे मिलके मैं वापस आके बैठती हूँ, पूजा करती हूँ। लास्ट में हम लोग ज्योति देखते हैं लक्ष्मी माता की। और मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन ज्योति तो ज़रूर देखते ही देखते हैं। यहाँ ना मतलब पूजा हो गई थी, मतलब एक बार स्नान करवा करके माला वाला पहना दी थी मैंने, सारा काम हो गया था। आप दीपक लगे हुए देख ही रहे होंगे। अब दोबारा से मैं फिर पूजा शुरू करती हूँ। ये मेरी चौथी पूजा थी। ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, पर है ना, ये मेरी चौथी पूजा थी जिसमें मैं वापस से स्नान करवा के वापस टीका लगा दे रही हूँ। और फिर हस्बैंड और कान्हा कहते हैं मम्मा स्नान तो करवाओ। मैं कहती हूँ भाई करवा दिया, कितनी बार करवाऊँ। तो ऐसे ऐसे पूजा होती है। और मुझे पूजा हो या कोई भी मतलब
सीरीज़ वाइज या थोड़ा अगर मैं कहूँ नियम से या बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बहुत अच्छे से पूजा करना ही पसंद है। जल्दबाज़ी में मुझसे पूजा बिल्कुल नहीं होती, ये मेरे हस्बैंड भी जानते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि एक बार स्नान वापस से करवाओ, मतलब शुद्धिकरण वापस से कर दो। और इस चीज़ के पीछे एक कोई बात है जो मेरे हस्बैंड जानते हैं, मैं जानती हूँ कि वापस से शुद्धिकरण हम लोग क्यों करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगी कि ना अभी हम लोगों के पास में एक ही रूम है। बाकी मैं एक ऐसी चीज़ बताती हूँ कि जब भी कभी आप दिवाली की पूजा करें ना, लक्ष्मी जी की पूजा, आपको ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहाँ लक्ष्मी जी मतलब थोड़ा ऐसी जगह पूजा करें जहाँ वो सामने नहीं हो। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा ऐसी जगह करनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं दरवाजे के सामने पूजा करती हूँ, मेरे पास और कोई स्पेस नहीं है। तो दिशा वगैरह देख कर के मैं खुद मजबूर हूँ, मुझे ऐसा पूजा करनी है। मेरे पास 2 रूम है, आप सभी जानते हैं। बाकी आप पूजा ऐसी जगह कीजिए जहाँ आपको बार बार उठना ना पड़े, वहाँ किसी की आवाजाही ना हो। हाँ, मंदिर तो कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर जी का दर्शन हो या किसी और के ठाकुर जी का दर्शन हो, और मेरे कोई स्पेशल ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी सबके हैं, मंदिर सबका है। दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आते रहते हैं, देखने के लिए और ठाकुर जी से मिलने के लिए। लेकिन दिवाली की जो पूजा होती है ना मेन, वो आप लोग हमेशा गुप्त पूजा कीजिए, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए क्या चाहते हैं ठाकुर जी, क्या है लक्ष्मी जी की इच्छा मर्जी, जैसा वो चाहें। यहाँ मैंने आपको एक ऐसी मिट्टी की प्लेट दिखाई थी जिसमें 7 दीपक लगे हुए थे। इस बार मुझे सबसे अच्छी चीज़ वही लगी थी जो मैं लेकर के आई थी मार्केट से। उसमें 7 दीपक एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ सप्त देवी देवताओं का दीपक लगाते हैं, वो इस बार मतलब अलग नहीं रख के एक ही थाली में लगा देंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, कलावा हम लोग अर्पित करते हैं, वो वस्त्र रूपी होता है। तो सोचा तो था कि मैं लक्ष्मी जी को मतलब एक ड्रेस बना के बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि जो हमारी लक्ष्मी जी का चित्र है ना, उसमें गणेश जी भी विराजमान है, इसीलिए फिर मैंने नहीं पहनाया। तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। इस पहले ना हमारे पास इससे थोड़ी छोटी वाली थी, तो वो बारिश का पानी गिरता है मेरे मंदिर पर, पानी गिर अच्छा, मैं आपको बात बता दूँ कि मेरे दोनों रूम में ही बारिश का पानी गिरता है, और जब पानी गिरता है तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और पता है, वीडियो बनाती हुई बता रही हूँ, अभी 1-2 दिन पहले मुझे सपना भी ऐसा आया था कि हमारे रूम में पानी भर गया। ये रियलिटी है कि मुझे जब मैं वीडियो बोल रही तो अचानक मुझे याद आया कि एक सपना था, और जबकि हमारा पूरा पूजा का मंदिर वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी पानी की वजह से। चलो खैर, ये तो सपना था। इस बार नारियल वाले कलश की स्थापना ना करके मैंने स्थापना की थी दीप कलश की। और इस बार बहुत कुछ अलग भी था दीपावली पर, जो शायद मैं शेयर ना कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो लग रहा था कि ठाकुर जी संकेत देना चाहते हैं। और हाँ, मैंने यूट्यूब से ही संबंधित मेरी दीदी हैं उनसे शेयर किया। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो लग रहा था कि दिवाली के पहले से ही मन में आशंका थी, और शायद ठाकुर जी ने हमें कहा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई। कहते हैं ना कि भगवान संकेत नहीं देते हैं, भगवान हमें अच्छे बुरे की राह नहीं दिखाते, तो मैं कहूँगी कि दिखाते हैं और संकेत भी देते हैं। बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है। हम लोग फॉलो नहीं करते हैं जब कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे जीवन में, या कुछ अच्छा होने वाला है, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उन सारे संकेतों को, उन सारी चीज़ों को। तो मैं ये बोलूँगी कि हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ फिर कान्हा को तिलक लगा देती हूँ। इस बार की पूजा ना, सच बता रही हूँ कि हर बार के अकॉर्डिंग सबसे अलग, हर बार के अकॉर्डिंग सबसे अधूरी कह लो। पूजा अच्छी तो बहुत हुई थी, बहुत अच्छे से पूजा हुई थी, सब कुछ सारी तैयारी और सारा सब कुछ बहुत अच्छा था, बट फिर भी कुछ एक अधूरापन था, जो मुझे, हस्बैंड को और बेटे को पता था कि अधूरापन कहाँ है। और जब अगले दिन सुबह होती है तो पता लगता है कि हाँ, सच में अधूरापन था और कुछ रह गया है बाकी। वो अगर आप लोग नोटिस करें तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ये बात हम तीनों के बीच में है, जो बीच में रह जाएगी। चलिए,
ये सारा चीज़ अपलोड करते वक्त और वीडियो मतलब जो पूजा वाली थी वो पूरी डालने के पीछे एक ही चीज़ था कि आप लोगों से बातें कर सकूँ कुछ। यहाँ हम लोग आरती कर रहे थे और इस बीच में एक हकीकत बताती हूँ, मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भाई खड़े हो पाऊँ, क्योंकि एक बार पहले बात तो डॉक्टर ने कहा है कि आलती पालती बैठूँ ही नहीं। एक बार अगर बैठ गई ना पूजा की वजह से कि किसी कारण से मुझे आलती पालती 2 4 10 मिनट के लिए लेनी है, तो फिर खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो हस्बैंड तो करते हैं खड़े होकर के आरती और मैं बैठे बैठे ही कर देती हूँ। और आरती की बुक खोली हुई थी, भाई लक्ष्मी जी की आरती है जो मुझे नहीं आती। मुझे तो एक आरती और हनुमान चालीसा ही आती है पूरी प्रॉपर में, और हनुमान चालीसा में कभी कभार एक दो चूक हो सकती है, बाकी लक्ष्मी जी की आरती मुझे प्रॉपर नहीं आती है। यहाँ आप देख रहे हो जो मैंने तैयारी की थी उसमें सिक्के गिर गए हैं अपने आप। बाकी जो सप्त देवी देवताओं का दीपक था ये प्रज्वलित है। डेकोरेशन एज इट इज़ है, अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। ये छोटी वाली रंगोली बाकी सब चीज़ें सोचा कि एक बार अगर मैं वीडियो में बता दूंगी तो ये सारी जो हैं मेमोरीज़ होती हैं ना कि हमने इस बार दिवाली ऐसे सेलिब्रेट की। और जो व्लॉगर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो तो आप जानते हैं कि सारी चीज़ें शूट करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो हमने शूट नहीं की और एक ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने देखी भी पर आप लोगों ने इग्नोर की है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखी है और वो इग्नोर नहीं हुई है तो आप लोग कमेंट ज़रूर से करें। मैं भी देखना चाहती हूँ आप कितना मतलब कितना गौर से उस वीडियो को देखते हैं, मतलब हमारी वीडियोस को देखते हैं। फिर आप देख ही रहे होंगे हस्बैंड ने खड़े होके की थी आरती और मैंने बैठ के ही की थी, क्योंकि मैं शायद किसी को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि तकलीफ़ तो है, बहुत सारी तकलीफ़ हैं, लेकिन सारी तकलीफ़ें उनको कहो जिनके पास समाधान है। यानी कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मोहल्ले पड़ोस या रिलेशन वालों के पास नहीं। वो मजाक बनाएंगे और डॉक्टर और जो भगवान जी है वो इलाज करेंगे। तो जिसके पास समाधान है हमें उसी के पास जाना चाहिए। यहाँ भाई धीरे धीरे बातों ही बातों में कब जा कर के मेरे वीडियो वाला जो व्लॉग है वो पूरा हो गया था। पता ही नहीं चला कि जो 22-23 मिनट का वीडियो है वो कब पूरा होने वाला है। यहाँ मैं इतना बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कर देना, और चाहते हो कि भाई व्लॉग वगैरह डालते रहूँ तो कमेंट कर देना। यहाँ फिर सबसे लास्ट में आता है मेरा गुन्नू बेटा, यानी कि मेरे देवर का लड़का। तो मैंने इसको कहा भाई खुश रहो सुखी रहो, बड़ा जल्दी आया। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि भाई बेटे के लिए फटाक से निकालो, लाओ पैसे। फिर वो चले जाता है। फिर यहाँ दोनों दोस्त करनी और काना मिल कर के पटाखे चला रहे थे। मैंने इनका थोड़ा सा रील शूट किया और फिर चले जाती हूँ चेंज करने के लिए। अच्छा, चेंज करने से पहले बता दूँ, जो मैंने रील्स शूट की थी वो मैंने डाल दी हैं भाई, और वो मैंने यहाँ भी लगाई हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था, आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया। और केवल मैंने 3 रील ही शूट की थी, ये बैठे रहने वाली, इसके बाद में राउंड वाली। तो बस राधे राधे।